डॉक्टर नागेश दुबे जी, आप सबके आश्वासन से हमारी जो संकल्प शक्ति है और प्रबल होती जा रही है। और निश्चित रूप से अब जैसे 64 किताबें हैं ब्रजेश श्रीवास्तव जी की, आपकी भी बहुत सारी किताबें हैं, इतनी सारी पुस्तकें होने के बावजूद भी हम तो पत्र पत्रिकाएं खगाल रहे हैं, पुस्तकें देख रहे हैं, और आपके पास ऑलरेडी हैं, बस उसी में से आप जो भी बन सके वो आप निकालिए। हमारे बीच में पवन तिवारी जी बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके पिताजी श्री कमल शर्मा जी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भूगोल विभागाध्यक्ष रहे हैं। और जब मैंने उनसे कहा कि भूगोल का वॉल्यूम आपको तैयार करना है तो उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया। इतने सीनियर मोस्ट हैं, मुझे लगता है वो 80-85 साल के होंगे, और उनका ये कहना है कि मेरी हर वर्ष एक पुस्तक निकलती है। तो मैंने कहा कि अब इस वर्ष जो है ना, आपकी जो प्रत्येक वर्ष जो पुस्तक आप निकालते हैं बुंदेलखंड विश्वकोश की आ जाएगी भूगोल। तो आप सोचिए उन्होंने जो टीम बनाई है वो टीम है, मतलब भौगोलिक संरचना पर काम करेंगे प्रोफेसर धर्मदास विश्वकर्मा छिंदवाड़ा से, भूस्वरूप पर काम करेंगे डॉक्टर सतीश डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो है, नदी तंत्र पर डॉक्टर अर्चना भार्गव काम कर रही हैं, जलवायु पर डॉक्टर राकेश सैनी जी काम कर रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधन पर मिट्टी, जल संसाधन, वन, वनस्पति, खनिज, पर्यटन संसाधन, आवागमन, मार्ग साधन, कृषि, बदलता औद्योगिक परिदृश्य, ये पूरी रूपरेखा और उन्होंने बनाकर दी है। और ना सिर्फ बनाकर दी है, उन्होंने स्वयं, उनको मालूम है कि उनके जो शिष्य हैं वो कौन किस क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं, तो उन्होंने वो दायित्व भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी अभी जुलाई में सागर आ रहा हूँ, और पहले भी मैं 2 मीटिंग उनके साथ कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छे, मतलब हमारे जब एक तरह से कहना चाहिए, मैं तो पितृतुल्य ही उनको मानती हूँ, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं तो मैं पीछे क्यों हटूँ। जब इतने सब जो है ना हमारे साथी इतने ब्रिलियंट हैं, इतने हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त है, तो हमें पीछे हटने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है आग्रह करने की, निवेदन करने की, तो उसमें मैं कंजूसी कभी करती नहीं हूँ। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भाई साहब श्री विनोद मिश्र जी, सुरमणि जी, जो लोक गायक हैं, दतिया से आए हैं, और दतिया से सिर्फ बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है, और मैं आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें। महासाध्य को प्रणाम। सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय कुलगुरु जी, कुलपति सत्यसाध कुलगुरु हुए हैं, अब सब कुलगुरु जी लगाने से और मान बढ़ जाता है। सम्मानीय सभी दीदियाँ, आप सभी विद्वान, मैं तो संगीत का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, भाषण में ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का बुलाना है जिन्हें मैं दीदी कहता हूँ, वो मुझसे भाई साहब कहते हैं। ये आदान प्रदान आभार चलता रहता है, लेकिन उनकी ऊर्जा जो है बहुत प्रेरित करती है। मैंने बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए काम भले किया हो या ना किया हो, लेकिन उनसे प्रेरित होकर अपना काम करते रहता हूँ। जैसे बुंदेलखंड के वाद्यों पर काम किया है, और मैं उसे बुंदेलखंड विश्वकोश को सौंप दूंगा, लेकिन मैंने कर दिया है। भित्ति चित्रों पर काम कर दिया है, वो छत्तीसगढ़ पुस्तक भी आई है संस्कृति विभाग से, लेकिन मैं विश्वकोश में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, और उसके लिए शायद मैं करूँगा। आदरणीय श्रीवास्तव जी बैठे, नागेश जी बैठे, कि बुंदेलाओं ने, सिर्फ बुंदेलाओं ने, बुंदेला राजवंश ने बिरज अवध में बहुत काम किया है। लगभग 52 इमारतें तो बीसी दो की हैं,
पूरे भारत में, जिनमें से अधिकांश राजाओं ने, दतिया के पारीक्षत, वीर सिंह बुंदेला, आपके विजय बहादुर जी, इन्होंने बड़े निर्माण कार्य कराए हैं। काशी घाट लगभग 23, एक मेरा आर्टिकल ब्रज की एक पत्रिका में छपा था, ब्रज में बुंदेला स्थापत्य, लेकिन वहां नहीं जा पाया। जब जाएंगे तो वहां बिजनेस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, पुजारियों ने, लोगों ने, दुकानदारों ने उन स्थलों पर, उन मंदिरों पर, उन बाग पर, जैसे वीर सिंह बाग है, उसमें कब्जा है। ब्रिज में अकेले अगर ब्रिज की बात करें तो लगभग 60 इमारतें ऐसी हैं जिन पर आम व्यक्ति का कब्जा है। लेकिन बनाया किसने? बुंदेला राजवंश से, बुंदेला राजाओं ने। इसमें कभी ध्यान ही नहीं किया लेखकों का। मैं इतिहासकार से बात करता हूं इस विषय को लेके कि आपने क्यों नहीं लिखा ऐसा, कभी कोई संदर्भ भी नहीं है, किसी पुस्तक में उल्लेख भी नहीं है कि बुंदेला राजाओं ने ब्रिज और अवध में, आप देखिए, अगर उनकी स्थापत्य, उनके मंदिर निकाल दिए जाएं, कनक भवन है, आप चित्रकूट सभी लोग जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि चित्रकूट में चरखारी कुंज है? किसने देखा बताइए? राम घाट पर अगर साइड में देखेंगे तो चरखारी कुंज है, वो यहाँ के चरखारी के राजा ने बनाई है, पिया वल्लभ की कुंज। वीर सिंह देव के पुत्र भगवान राय जो दतिया राजा थे, उनके 8वीं पीढ़ी में विजय बहादुर के रानी ने बनवाया था, वो विजय कुंवरी ने, जिन्हें पिया सखी कहते थे। यानी जितना भी स्थापत्य है वो बुंदेला का है। तभी तो लोक कवि कहता है कि ऐसी नौनी लगत बुंदेली जैसे नार नवेली, और संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली, केशव तुलसी सूरी ईसुरी इनके घर में खेली, और मधुकर जाकी जा मिठास पे मोह मिठास जवेली। वासुदेव कवि कहते हैं कि छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किते। बुंदेलखंड की महिमा का कैसा वर्णन करते हैं? छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किते, दुष्ट दल दल की धरा है जो बुंदेलखंड, दानवीर वीर सिंह देव की तुलासी भासी, वासुदेव न्याय मुखरा है जो बुंदेलखंड, धर्मवीर हरदौल मधुकर सायदू की जन्मभूमि पावन धरा है जो बुंदेलखंड। अंत में तो कमाल कर देते हैं कि हुलसी के नंदन ने चंदन घिसवाए थे, भारत को तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। तुलसी घरा क्या है? तुलसी घरा हमारे संस्कारों का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज तो छोटे छोटे मकान 20 बाई 30 का मकान लेते हैं, तुलसी घरा की छोड़ो कहां से आएगा? नव तुलसी का वृंदता सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाते हैं श्रीलंका में, तो सबसे पहले देखते हैं कि जहां तुलसी का वृक्ष है तो ये संस्कारवान व्यक्ति होगा, ये परिवार, ये आंगन, ये बकरी, ये बात संस्कार में ही होगी, संस्कृति से पूर्ण होगी। ये प्रतीक होते थे हमारे यहाँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके भी हमें संग्रह करना होगा। आदरणीय सचिन जी, क्योंकि 6 बजे मेरी ट्रेन है, बहुत भाव है मन में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माला के सुमेरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और जैसा उनका आदेश होगा बुंदेलखंड विश्व कोश के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। एक पुस्तक मैंने अभी पिछले साल 2024 में प्रकाशित की थी, मैं आदरणीय दीदी को देना चाहता हूँ अगर उनकी अनुमति हो तो। अच्छा, तो मैं अपना गीत सुनाऊंगा बुंदेलखंड का, मैं अपना सुना दूं? एक गीत है, एक प्रतीकात्मक गीत है, थोड़ा सा चर्चा नहीं करेंगे। और कुआ जो है, कुआ को लेकर मैंने गीत लिखा है। मैंने एक शब्द पर ही गीत लिखता हूं मैं कि गाँव से रीत रे कुआ। कुआ एक संस्कृति का प्रतीक है, और सुगा यानी तोता जो है बुद्धि प्रबुद्ध वर्ग का है कि गाँव से रीत रे कुआ, डारन से देख रे सुआ। गाँव से रीत रे कुआ, डारन से देख रे सुआ, कि पनिहारिन पनघट पे अब नहीं दिखा। पनिहारिन पनघट पे अब नहीं देखा, नोक झोंक सखियन की अब नहीं सुना। सास बहू ना दिखे फुआ, सास बहू ना दिखे फुआ, डारन से देख रहे सुआ।
गाँव से रीत रे कुआ। देखिए अपने पकवान की बराबरी गूंजन को कोई नहीं खात, डलिया की पारन से सवई जी चोरा, आरन में सूख रहे कुआ। संतान सप्तमी पर बनते तो हैं लेकिन कोई नाती पोता बेटा नहीं खाते। आरन में सूख रहे पुआ, डारन से देख रहे सुआ। गाँव से, और खेल देखिएगा कि टेसू की टेर मिट्टी सुआ टाकी भोर, टेसू की टेर मिट्टी सुआ टाकी भोर, मामूलिया टूटी संग झूला की डोर। खेल बचे ताश और जुआ, खेल बचे ताश और जुआ, डारन से देख रहे सुआ। गाँव से अंत में कि बिना खिली कलियन को रोंद रोंद दे, आने नहीं देते लड़की को, बिटिया को आने नहीं देते। और हम तो ये सुना है कि हमारे क्षेत्र तक चंबल तरफ हमने सुना है कि वो जैसी बेटी होती है तो तम्बाकू डाल देते हैं मुंह में, मर जाती वो, सुना है, किसी जिले का नाम नहीं लेंगे। तो बिना खिली कलियन को रोंद रोंद दे, रीत के रखैया को आन नहीं दे। जितनी संस्कृति है, रीतियां हैं, वो हमारी नारी शक्ति, महिला शक्ति ही बचाती है। कि बिना खिली कलियन को रोंद रोंद दे, रीत के रखैया को आन नहीं दे। और बेटी नहीं हुए तो बहू नहीं हुए, और बहू नहीं हुए तो कैसे तब पूजेंगे कुआ, कैसे तब पूजेंगे कुआ, डारन से देख रहे छुआ। गाँव से रीत रहे छुआ, डारन से देख रहे छुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से सुना। मैं क्षमा चाहूँगा सभी से, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से, कि 6 बजे ट्रेन है और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और हमारे बीच में हमारी जो नव बुंदेलखंड सृजन एवं जन कल्याण समिति है, इसके समिति के सदस्य जो है डॉक्टर कृष्णा राव जी हमारे बीच आ चुके हैं। आपका सम्मान हम करना चाहेंगे, आप आइए। और जीतू आप थोड़ा सा ये अंगवस्त्रम और माला लाएं और भाई साहब का स्वागत कराएं। कटवा दोगे आप? आशीष जी, हाँ पति जी बोल रहे हैं, फोटो ले लेना भैया, फोटो 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 आइए। और और इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ में जन्मे और अपनी कर्म भूमि बुंदेलखंड को आपने बनाया, ऐसे श्री कृष्णकांत बख्शी जी और रेखा बख्शी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और बुंदेलखंड विश्वकोश की तरफ से एक छोटा सा सम्मान आपका करना चाहते हैं। आप मंच पर आए। हमारे मुख्य अतिथि माननीय